जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दोस्तों तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद किया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर डी, ताजुल माली। ताजुल माली ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो राइट आंसर बी कर लीजिएगा, डाईमेकस। ऑप्शन नंबर बी डाईमेकस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1347 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को गादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राइट आंसर कर लीजिएगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी, मंसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। प्रथम बार भारत में साइमन कमीशन कब भारत आया था प्रथम बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में आया था। कब आया था दोस्तों, सन 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन पहली बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा छठवां का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाहौर में। कब हुआ था दोस्तों, लाहौर। बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां का डी, इटली। इटली में स्थित है वेनिस शहर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है दोस्तों। तो 8वां का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, जलोढ़। बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। राइट आंसर हो जाएगा 9वां का ए, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में से भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है। राइट आंसर हो जाएगा गहरा नीला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां का बी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत वर्ष की देन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12वां का ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, श्रेष्ठ कृति द लास्ट सपर की चित्रकारी किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 13वां का ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो डा विंसी। दोस्तों डी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ए राइट आंसर कर लीजिएगा, वियना में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेशवा वंश की स्थापना की थी किसने की थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 15वां सी, बालाजी विश्वनाथ। सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आ गया दोस्तों, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता का उदाहरण है। भारत में गन्ने की सर्वोच्च उत्पादकता का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलामा का ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। सर्वोच्च गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। 17वां प्रश्न, जैन और बौद्ध धर्म से क्या समानता है? में क्या समानता है जैन और बौद्ध धर्म में? 17 का राइट आंसर दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु बलि का विरोध। ए राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, दुअस्पा सी अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? क्वेश्चन है दोस्तों, दुअस्पा सी अस्पा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, जहांगीर। जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 19वां प्रश्न, टेंगा अथवा कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों डी, पाटजोल। डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ गया है, घाघरा एवं गंडक के दोआब क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 20वां का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, बांगर। डी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म उत्पन्न करने के लिए किस विधि से कोशिका विभाजन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का दोस्तों बी, मियोसिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 22वां का दोस्तों राइट आंसर बी कर लीजिएगा, 1975। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 23वां प्रश्न, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23वां का सी, पश्चिम घाट। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारणा क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? 24 का राइट आंसर दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। 25वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी दोस्तों? 25वां का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, इनमें से किसी के काल में नहीं हुई थी दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके काल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौता कब हुआ था दोस्तों? शिमला समझौता किसके किसके मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाक के मध्य हुआ था शिमला समझौता। 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ सही अर्थों में भारत में मुगल साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 27वां का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था, उसी से भारत में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28वां का ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 29 का डी, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ताना भगत का विद्रोह निम्नलिखित में से किन आदिवासियों से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा 30वां का सी, उराव। सी राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन, सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? 32 का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है?
33 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, हिमालय। हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय न्यायिक सेवा, जिसे आईजीएस भी कहते हैं। ये सिविल अखिल भारतीय सेवा नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा होता है, सबसे अधिक कार्बन युक्त लोहा कौन सा होता है दोस्तों? 35 का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, ढलवा लोहा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 36वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक एवं संयोजक बंधन का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी, NaOH। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न। किस देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, टैरिफ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है शुष्क सेल में होता है, शुष्क सेल में होता है दोस्तों ए, अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 39वां प्रश्न। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा 39 का बी, बैगनी। बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40वां प्रश्न। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है कौन सा है दोस्तों? 40 का राइट आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, वाट। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। काला गुलाब कहाँ पाया जाता है दोस्तों? काला गुलाब कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तुर्की में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तुर्की राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।